आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, निगरान हुकूमत के इक़दाम से डॉलर की कीमत में कमी हुई। डॉलर की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। निगरान वज़ीर ने कहा, बिजली की चोरी की मद में जो अदायगियाँ हुई हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपए हैं। हमारी तवज्जो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाने पर है। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं, मुल्क के आईन और कानून के तहत सुलूक होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत जल्द आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, उलझन पैदा करना लोगों का कारोबार है। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार आईनी इदारा है, शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। उम्मीद है जल्द हतमी तारीख दे दी जाएगी। इलेक्शन में रिटर्निंग अफसरान मुतल्लिका हलकों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। रात 2 बजे तक नताइज मुरतब न होने पर आरओ इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर नताइज की ताख़ीर पर तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट रूल्स की 23 शिकों में तरामीम तजवीज़ कर दी। तरमीम के मुताबिक पोलिंग डे के बाद मौसूल होने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स किसी पटिशन का फैसला 180 रोज में कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात पर निगरानी सख्त होगी। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन को मुआवनत फराहम करना है। अनवारुल हक काकड़ ने दौरे न्यूयॉर्क कामयाब करार दिया। बोले, कश्मीर फलस्तीन हिंदुत्व के हवाले से नुक्ता नज़र से आगाह किया। बोल न्यूज़ के सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। रूस और यूक्रेन को तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। लंदन में नून लीगी क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं लिया जाया जा सकता। साजिशी अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। इजलास में पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। तमाम CEC मेंबरान से 7 रोज में तजावीज़ तलब कर ली। नैब इख्तियारात बहाल, अहम फैसलों पर कानूनी पेचीदगियां बरकरार। जाली अकाउंट्स के तमाम केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे या नहीं, फैसला ताहाल नहीं हो सका। चेयरमैन नैब ने फैसले के लिए पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स के कुछ केसेस कराची ही चलाए जाने का इम्कान। केसेस कानून में तरमीम के बाद कराची मुंतकिल किए गए थे। रिकॉर्ड भी कराची में ही मौजूद है। हतमी फैसला सीनियर हुकाम की मशावरत से किया जाएगा। चेयरमैन PTI की साफिर केस में दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। खराब मौशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तानी मईशत की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने जोर दिया, ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। GDP के 7% के बराबर मालियाती एडजस्टमेंट और बेजा अखराजात कम किए जाएँ। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक 2301 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 15,047 FIRs का इंदराज किया गया। डॉलर स्मगलिंग और माफियाज के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत नताइज। डॉलर के मुकाबले में रुपया ताकत पकड़ने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 9 पैसे, ओपन मार्केट में 3.5 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपए 85 पैसे से कम होकर 291 रुपए 76 पैसे तक आ पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। यूरो, पाउंड और रियाल समेत दीगर करेंसीज में भी गिरावट जारी। कराची में स्मगलरों, जखीरा अंदोजों, पानी चोरों और डॉलर माफिया की शामत आ गई। हुकूमत सिंध, रेंजर्स और दीगर इदारों का क्रैकडाउन जारी। सूबाई वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, तय हो चुका है तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान और सिंध बॉर्डर सील, डीजल और पेट्रोल की तरसील बंद कर दी है। कार्रवाइयों पर शहरियों का इजहार इत्मीनान, कार्रवाइयां मजीद तेज करने का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान गिरफ्तार। गिरफ्तार अरकान मुख्तलिफ तरीकों से भत्ताखोरी में मुआवनत कर रहे थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान ने टीटीपी कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी को कन्फर्म किया। बताया, कमांडर अब्दुल रज़ाक इस वक्त अफगानिस्तान में है। टीटीपी कमांडर अफगानिस्तान से व्हाट्सएप पर हिदायत देता था, लोगों के घरों दुकानों की वीडियोस मंगवाता, वीडियोस के बाद भत्ते के लिए कॉल्स करता था। भत्ता ना मिलने या ताखीर पर जान से मारने और अगवा की धमकियां दी जाती थीं। लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके जेर आब, सड़कें डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से कैनाल रोड, डेविस रोड, नकिलसन रोड, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, GPO चौक, गुलशन रावी और मजंग डूब गए। सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की नई इमरजेंसी जेर आब। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 128, कुर्तबा चौक में 120 मिलीमीटर पानी बरस गया। गुलबर्ग में 113, पानी वाला तालाब में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 88 ग्रिड स्टेशन ट्रिप होने से मुताद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े, कई शहर पानी पानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हैदराबाद में भी बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब में बरसात के बाद डेंगू का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटे में सूबे में 243 नए मरीजों की तस्दीक। रवां साल केसेस की तादाद 3,396 तक जा पहुंची। सिर्फ लाहौर में 1,375 अफराद मच्छर के डंक का निशाना बने। रावलपिंडी में 45, मुल्तान में 54 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में इजाफा, तादाद 308 हो गई। कैनेडियन वजीर आजम ने एक बार फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत को तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। चाहते हैं भारत इस मामले पर तहकीकात में ताउन करे। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और कनाडा से राब्ते में है। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेता है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सेलोन ने कहा, कनाडा के साथ खड़े हैं। कत्ल में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5 आई ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। 5 आई ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा कर दिया।
सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मुआहदा दीगर अरब मुल्कों को भी अमन मुआहदे पर आमादा करेगा। इजराइल के वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू का जनरल असम्बली से खिताब, कहा अरब ममालिक के ताउन से नई अमन राहदारी कायम की जाएगी। इजराइल फलस्तीनियों के साथ देर पाम के लिए कोशां है, फलस्तीनियों को करना होगा। सऊदी अरब का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में आज आम तातील है। तालीमी इदारों में कल भी तातील का ऐलान। वजारत के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद अल रिज़्क़ी ने कहा कि निजी और गैर मुनाफा बख्श तंजीमें 93वें कौमी दिन को सरकारी तातील के तौर पर मनाएंगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कार पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों ने छालिया से भरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रुकने पर एहलकारों ने गोली चला दी। फायरिंग से गाड़ी चलाने वाला शख्स मारा गया। गाड़ी से गुटके में इस्तेमाल होने वाली छालिया बरामद हुई। गाड़ी के साथ चलता मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए भाग निकला। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग से हलाकत की तहकीकात जारी है। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का मुलजिम पीर फैयाज शाह और मंसूर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान की सख्त सिक्योरिटी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। पेशी के बाद मुलजिमान थाने मुंतकिल। फैयाज शाह समेत 8 मुलजिमान हवेली में मुरीदों को जमा करने, फातिमा के केस पर असरअंदाज होने के मुकदमे में भी नामजद। SHO खानोवाहन अगवा और कत्ल की धमकियां दे रहा है। रानीपुर में कमसिन फातिमा की वालिदा का दावा, कहा SHO गनी दायो ने मेरी मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहने लगा फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। मरहूम बेटी के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। निगरान वजीर दाखिला ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का कहा था मगर वो अब भी सीट पर मौजूद है। कराची में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। टीपू सुल्तान उमर कॉलोनी के रिहायशी शाहिद अब्बास ने 30 साला अलीना को तेज धार आले के वार करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, गलियां और घर सब झंडों और बरकी कुमकुमों से सजा दिए गए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से महाफ़िल नात और ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम। ICC वनडे रैंकिंग में भारत ने पाकिस्तान से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। भारतीय टीम क्रिकेट के टेस्ट और T20 के बाद वनडे में भी पहले नंबर पर आ गई। भारत ने नंबर 1 पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी के बाद हासिल की। ICC रैंकिंग में भारतीय टीम के पॉइंट्स 116 हो गए। पाकिस्तान 115 पॉइंट्स के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। शाहीन आफरीदी का शादी के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, ससुर और अहलिया के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शादी पर आने वाले मेहमानों से इजहार तशक्कुर लिखा, आप सबकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का शुक्रिया। ये किसी खास इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और खुशियों की शुरुआत है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर राज 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई। इंडियन बॉक्स पर 608 करोड़, मुल्क से बाहर तकरीबन 300 करोड़ समेटिए। शाहरुख जल्द लगातार 2 फिल्मों के 1000 करोड़ तक संगी मील तक पहुंचने वाले वाहिद अदाकार बन जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।